बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शहानवी यूट्यूब चैनल। नदीम शहानवी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप मैनुअल तरीके से मोटर को चलाएं और ऑटोमेटिकली फ्लोर स्विच की मदद से ऑफ हो जाए। हमारे दोस्त हैं कराची के अंदर जो कि बहरी जहाज में मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की है कि सर हमें इस तरह का सर्किट बना के दें। हमारे बहरी जहाज के अंदर ये सर्किट लगा हुआ है, ऑटो भी काम करते हैं और मैनुअल भी काम करते हैं। ऑटोमेटिकली जब उनका टैंक फुल हो जाता है, चाहे पानी का चाहे डीजल का, सो ऑन, एक तो फ्लोर स्विच उनका ऑटोमेटिक लगा होता है कि ऑटोमेटिकली जब उनके लेवल के मुताबिक कम बेच होता है, पानी डीजल ईटीसी जो भी है, जो भी फिल करते हैं, वो ऑटोमेटिक मोटर उनकी बंद हो जाती है। दूसरा वो चाहते हैं कि हमारा जो लेवल है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि किस वजह से हम सर्किट बना रहे हैं। जो आपने लेवल एडजस्ट किया हुआ है एक फ्लोर स्विच का, फॉर एग्जांपल ये वाला लेवल है, यहाँ तक आपने एडजस्ट किया हुआ है। जब तक यहाँ तक पानी खत्म नहीं होगा इसने मोटर को चलाना नहीं है। जब तक हमारा पानी यहाँ तक खत्म हो जाएगा इसने ऑटोमेटिकली, जब ये फ्लोर स्विच नीचे की तरफ गिरेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी मोटर बंद हो जाएगी। ठीक है जी। अब मसला ये है, यहाँ पर वो चाहता है कि हमारा जो ही थोड़ा सा पानी कम हो या थोड़ा सा डीजल कम हो टैंक के अंदर, तो हम उसको मैनुअली तरीके से चलाएं और ऑटोमेटिक भी बंद हो सके। तो आपने जो एक फ्लोर स्विच ऑटोमेटिक लगा देना है और एक और फ्लोर स्विच लेना है, उसका लेवल पहले वाले फ्लोर स्विच से थोड़ा अप करके रखना है। जैसे कि पहले यहाँ पर लगा हुआ था, दूसरा फ्लोर स्विच आपने इतना ऊपर रखना है ताकि इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस आ जाए। जब इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस वाला आ जाएगा, जो इन दोनों के अंदर लेवल जब खत्म होगा, तो आप मैनुअली तरीके से पुश बटन को दबाएंगे। पुश बटन दबाने के बाद क्या होगा, ये जो थोड़ा सा पानी या डीजल खत्म हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद आपकी जो मोटर है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। जी नाज़रीन, इस सर्किट को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक अदद फ्लोर स्विच की जरूरत पड़ेगी, एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की जरूरत पड़ेगी, एक पड़ेगी जरूरत आपके पुश बटन की जिससे आपने इसको ऑन और ऑफ करना है। हमने यहाँ पर सिर्फ इसको ऑन के लिए यूज करना है, ऑफ के लिए तो ऑटोमेटिक हमारा यानी कि फ्लोर स्विच कर देगा। अगर आप इसको मैनुअल तरीके से ऑफ भी करना चाहें, खुद ही ऑफ करना चाहते तो यहाँ से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो ऑटोमेटिकली फ्लोर की मदद से, फ्लोर स्विच की मदद से ऑफ हो जाएगा। इसकी मैंने एक ड्राइंग भी बनाई हुई है। यहाँ पर हम आपको पहले ड्राइंग भी दिखाएंगे, ड्राइंग से भी समझाएंगे इसके कनेक्शन कैसे जो किए जाते हैं, और फिर आपको हम यहाँ पर प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। चलो चलिए पहले हम शुरू कर लेते हैं ड्राइंग को। ड्राइंग हम आपको दिखाएंगे, मैंने ड्राइंग बनाई हुई है। पहले हम ड्राइंग सिखा देते हैं आपको, ड्राइंग के बारे में बताएंगे, फिर हम इसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। चलो चलिए शुरू करते हैं, ड्राइंग देखते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर आपके सामने एक सिंगल लाइन ड्राइंग आपके सामने मौजूद है। मैनुअल ऑन, ऑटो ऑफ मोटर सर्किट यूजिंग फ्लोर स्विच। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको फेस आ रहा है, यहाँ पर आपके पास फेस आ रहा है। कंट्रोल के लिए मैंने एमसीबी को यूज किया हुआ है। एमसीबी को यूज करने के बाद यहाँ से हमने आउट ली, यहाँ पर इन आ गई, यहाँ से आउट ली। आउट लेने के बाद आपके पास मौजूद है ओवरलोड रिले। अगर आप ओवरलोड रिले यूज करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, नहीं यूज करना चाहते तो यहाँ से इसको निकाल देना, कोई मसला नहीं। उसके बाद आपने फ्लोर स्विच को यूज करना है, फ्लोर स्विच का एनसी पॉइंट यूज करना है। एनसी पॉइंट आपने इस सूरत में यूज करना है कि जैसे कि आपके पास फ्लोर स्विच है, इसकी कंडीशन ऐसे होनी चाहिए। जब इसकी कंडीशन इस तरह से होगी तो आपका ये जो पॉइंट है यहाँ से आपने ट्रेस कर लेना है कि इसका एनसी पॉइंट और एनओ पॉइंट कौन सा है। जी नाज़रीन, यहाँ पर मैंने इसका एनसी पॉइंट यूज किया है फ्लोर स्विच का। एनसी पॉइंट यूज करने के बाद यहाँ पर हमारी जो आउटपुट निकली है फ्लोर स्विच से वो डायरेक्टली चली गई है हमारे पास ऑफ के पुश बटन पर। ये हमारे पास ऑफ है, ये ऑफ का पुश बटन है। ये यहाँ पर हमने एक लूप डाला हुआ है, यहाँ से लेके जहाँ तक ऑन तक, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक लूप डाला हुआ है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये वाला हमने एक लूप डाला हुआ है, और यहाँ पर ये हमारी कॉमन वायर आ गई है। जी नाज़रीन, उसके बाद आपकी जो वायर चली जाएगी ऑन के पुश बटन पर, ये वाले यहाँ पर आ गई ऑन के पुश बटन पर, और यहाँ से हमने आउट ली है ये वाली, ये जाएगी हमारे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर पर।
ये वाला हमने K1 जो पॉइंट है, K1 हमारा बेसिकली मैग्नेटिक कंडक्टर है, इसका हमने होल्डिंग पॉइंट यूज किया है। नॉर्मल ओपन पॉइंट हमने यूज किया है ताकि हम इस मैग्नेटिक कंडक्टर की होल्डिंग करवा सकें। जब हम इसको यहाँ से पुश करेंगे, पुश करने को सबसे पहले आपने एमसीबी को ऑन कर लेना है। एमसीबी को ऑन करने के बाद यहाँ तक आपकी सप्लाई आ जाएगी। यहाँ सप्लाई आने के बाद आप जब इसको पुश करेंगे, यहाँ पर ये वाला एनओ पॉइंट एनसी हो जाएगा, तो इसकी मदद से यहाँ पर इसकी होल्डिंग हो जाएगी। होल्डिंग होने के बाद आप अपने मैग्नेटिक कंडक्टर से आउटपुट ले लेंगे। जब आपका फ्लोट स्विच अप साइड पर आएगा, जिनकी जब आपका वाटर टैंक फिल हो जाएगा, जब ये फिल होने के बाद इसकी जो डायरेक्शन है ये इस वक्त ऐसे होगा, जब ये फिल होगा तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी। इस तरह से होने के बाद इसका एनसी पॉइंट जो है वो एनओ हो जाएगा। एनओ होने के बाद आपका सर्किट कट ऑफ हो जाएगा। कट ऑफ होने के बाद आपका यानी कि मैग्नेटिक कंडक्टर बंद हो जाएगा, उसके साथ साथ आपकी मोटर भी बंद हो जाएगी। जी नाज़रीन, ये तो हो गई इसकी सिंगल लाइन ड्राइंग। सिंगल लाइन ड्राइंग कैसे बनाई जाती है ये आप देख रहे हैं इस वक्त। सिंगल लाइन ड्राइंग कैसे बनाई जाती है, इसके लिए भी एक मैं खुसूसन वीडियो बनाऊंगा आप सब दोस्तों के लिए, और आपको समझाऊंगा कि आपके जहन के अंदर कैसे स्केच आता है और कैसे इसकी प्रोटेक्शन की जाती है और कैसे ये सिंगल लाइन ड्राइंग बनाई जाती है। ये भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और आपको बताएंगे कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी नाज़रीन, यहाँ पर आपके पास मौजूद है पावर सप्लाई। यहाँ पर मेरे पास ये पावर सप्लाई है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपने ये करना है, जो आपके पास न्यूट्रल की वायर होगी वो आपने यहाँ पर लगा देनी है A1 पॉइंट पर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर A1 पॉइंट और A2 पॉइंट। जो आपके पास न्यूट्रल की वायर है वो आपने लगा देनी है A1 पॉइंट पर। A1 पॉइंट पर न्यूट्रल की वायर लगाने के बाद हम आपको बताएंगे नेक्स्ट स्टेप कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यहाँ पर हमने मैग्नेटिक कंडक्टर को न्यूट्रल की वायर दे दी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, ये हमारी फेज की वायर। यहाँ पर मैं ना एमसीबी को यूज कर रहा हूँ और ना ही ओवरलोड रिले को यूज कर रहा हूँ। वक्त को बचाने के लिए डायरेक्टली मैं यहाँ पर फ्लोट स्विच के पास लेके आता हूँ कैमरे को। जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपके पास फ्लोट स्विच है। फ्लोट स्विच को आपने इस कंडीशन में रखना है, इस कंडीशन में, और ये आपके पास 3 वायरें हैं। इस कंडीशन में आपने सीरीज लीड की मदद से, सीरीज बोर्ड की मदद से या फिर अपने कंटिन्यूटी मीटर की मदद से ट्रेस कर लेनी है। इन वायरों को ट्रेस कर लेना कि इनमें आपका नॉर्मल क्लोज पॉइंट कौन सा बनता है। इस कंडीशन में आपने देखना है कि नॉर्मल क्लोज पॉइंट कौन सा बनता है। मैंने इसको चेकआउट कर लिया है पहले से ही। ब्लैक कलर और ब्लू कलर हमारा नॉर्मल क्लोज पॉइंट बनता है, यानी कि ये वाला हमारा पॉइंट जो है कॉमन है और ये वाला हमारा नॉर्मल क्लोज पॉइंट है। सबसे पहले जो हमारे पास फेज की वायर जो बची हुई है हम इसको लगा देंगे यहाँ पर ब्लैक वायर के साथ, इसको लगा देंगे। यहाँ पर लगाने के बाद आपके पास रह जाती है ये वाली वायर, ब्लू कलर की वायर रह जाती है। इसको आपने क्या करना है, आपके पास जो मौजूद है ये वाला पुश बटन के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं मैं लास्ट वीडियोस में डिस्कशन कर चुका हूं। ये हमारे पास पुश बटन है। पुश बटन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। इस वीडियो में मैं ये वाला पुश बटन यूज कर रहा हूं। इसकी एक ऑन की साइड और एक ऑफ की साइड को हमने लूप लगा देना है, जंपर लगा देना है और उसको हमने कॉमन बना लेना है। व्हाइट जो वायर है ये हमारी है कॉमन की वायर। कॉमन की वायर को आपने ये फ्लोट स्विच की दूसरी वायर एनसी पॉइंट वाली वायर थी, इसके साथ आपने ज्वाइन कर देना है इस तरह से। याद रखिए इस वक्त ये सप्लाई के साथ कनेक्टेड नहीं है। आपने जब भी किसी सर्किट में, किसी पैनल में काम करना है, आपने जिनके अपनी जो लाइट है उसको आपने डिस्कनेक्ट कर लेना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद आपने इस तरह से काम करना है। अगर आपकी लाइव चल रही है लाइट तो आपने इस तरह से हाथों के साथ इसको नहीं जंपर वगैरह लगाने ताकि आपकी जानी नुकसान ना हो। जी नाज़रीन, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है अब है ऑफ की वायर। ये आ गई हमारे पास ऑफ की वायर। ये देख रहे हैं आप रेड कलर का यहाँ पर ओ लिखा हुआ है व्हाइट कलर में, और इसका मतलब है ऑफ। ऑफ की हमारी जो वायर है इस तरफ से आउट हो रही है। हमारे पास मौजूद है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर।
मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर की जो आपके पास नॉर्मल ओपन पॉइंट आपने चेक कर लेने हैं। जैसे कि यहाँ पर 43 नॉर्मल ओपन है, 31 नॉर्मल क्लोज है। आपने उसी तरह से जैसे आपने फ्लोर स्विच को ट्रेस किया है, सेम उसी तरह से आपने इसको भी ट्रेस कर लेना है कि आपका इसमें नॉर्मल क्लोज पॉइंट कौन सा है, नॉर्मल ओपन पॉइंट कौन सा है। इस वक्त इसकी जो करंट पोजीशन है, इसका जो ऊपर वाला जो है ये है नॉर्मल क्लोज का, और नीचे वाले जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये वाला और ये वाला जो है नॉर्मल ओपन का। जब इसको हम पुश कर देंगे, ऊपर वाले ज़ाहिरी बात है अपनी हालत को चेंज कर लेंगे और नीचे वाले भी अपनी हालत को चेंज कर लेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है ऑफ की वायर वाला। ये हमारे पास ऑफ की वायर, इस ऑफ की वायर को हम नॉर्मल ओपन के एक पॉइंट पर लगा देंगे। ये है हमारे पास नॉर्मल ओपन। नॉर्मल ओपन का मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के एक पॉइंट पर लगा देंगे, यहाँ पर लगा दिया जी नाज़रीन। अब आपके पास रह जाती है ऑफ की वायर। ये वाली जो वायर है हमारी, ये है ऑन की वायर। आपके पास इस वक्त ऑन की वायर रह जाती है। आपने अब इसको होल्डिंग के जरिए इसको होल्ड करवाना है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, एक और जंपर लेना है, इसके साथ आपने इस तरह से इसको ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट करने के बाद आपने इसी वायर को नॉर्मल ओपन का दूसरा हिस्सा, नॉर्मल ओपन का एक तरफ तो लग गई ऑफ की वायर और दूसरी तरफ आपने इसको लगा देना है। हम यहाँ पर इसको लगा लेते हैं। यहाँ से इसका ये होगा कि आपकी जो होल्डिंग होगी कुछ बटन के जरिए से आपका मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा। अब ये वाला जो आपने जंपर लिया था छोटा सा, वो आपने इस मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर की A2 पॉइंट पर लगा देना है। A1 पर हमारी न्यूट्रल आ जाएगी, A2 पर हमारा जेट फेस आ जाएगा। इससे ये होगा कि आपके जो मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है इसकी होल्डिंग अच्छी तरह से हो जाएगी। जी नाजरीन, इस वक्त आपके जो पुश बटन के जरिए से इसको ऑपरेट करवाना है हमने, इसके कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि आपने देखा, जहां पर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज बताई है। अब हम इसको सप्लाई के साथ कनेक्टेड करते हैं। सप्लाई के साथ कनेक्टेड करने के बाद आपको दिखाएंगे कि ये काम कैसे करता है। जी नाजरीन, फॉर एग्जांपल आपका जो है लेवल कम हो चुका है, ये इस तरह की कंडीशन में होना चाहिए। जब तक ये इस तरह की कंडीशन में नहीं होगा तो इसने ऑपरेट बिल्कुल नहीं करवाना है। अब हम इसको ऑपरेट करवा के देखते हैं। जो ही मैंने इसको ऑन किया, ये इस वक्त आपका मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर ऑन हो चुका है। जी नाजरीन, जब आपका मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर ऑन हो चुका है तो अगर आप इसको मैन्युअली तरीके से ऑफ करवाना चाहते हैं तो इसको यहाँ से ऑफ करवा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से ऑन हो रहा है और यहाँ से ऑफ हो रहा है। अगर आप इसको चाहते हैं कि हम इसको मैन्युअली तरीके से ऑन कर दें और आपका वाटर टैंक, डीजल टैंक, एनी चीज कोई भी है आप इसके लिए यूज कर रहे हैं, उसको आप मैन्युअली चलाएं और ऑटोमेटिकली ऑफ करें तो कैसे होगा। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसको मैन्युअली तौर पर चला दिया है और जब ये फ्लोर स्विच अपनी डायरेक्शन को इस तरह से चेंज करेगा, आपका वाटर टैंक फिल होने के बाद इसकी इस तरह से डायरेक्शन हो जाती है। इस तरह से डायरेक्शन होने के बाद जैसे जब ये इस पोजीशन में आएगा, ये ऑटोमेटिकली आपका ऑफ हो जाएगा। जब आप इसको ऑन करेंगे ये बिल्कुल भी ऑन नहीं होगा, क्योंकि फ्लोर स्विच के जो पॉइंट्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। जो नॉर्मल क्लोज पॉइंट थे नॉर्मल ओपन हो चुके हैं। फिर उसी कंडीशन में ये आहिस्ता आहिस्ता उसी कंडीशन में आएगा, इस तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं इस कंडीशन में आएगा। फिर ये ऑटोमेटिक स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसको हमने मैन्युअली तरीके से स्टार्ट करने के लिए यूज किया है। फिर उसी तरह से आप इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद ये इसको आप अपनी मोटर को चला सकते हैं और यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं। ऑन करने के बाद उसी तरह से बता रहा हूँ, जब इसका लेवल अप साइड पर हो जाएगा, वाटर टैंक फिल होगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। जी नाजरीन, इस वीडियो में ये इसके कनेक्शन मैंने आपको डिटेल के साथ बताए हैं। उम्मीद है कि आपको इसके कनेक्शन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। जी नाजरीन, यहाँ पर हमारे कनेक्शन जो हैं मुकम्मल हो चुके हैं और आपको उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ भी आ गई होगी। जी नाजरीन, ये वाला जो कंसेप्ट है एक ही फ्लोर स्विच के जरिए से नहीं हो सकता कि आप चाहें कि हम एक ही फ्लोर स्विच को यूज करें और इसके जरिए हम ऑटो भी इस्तेमाल कर सकें और मैनुअल भी इस्तेमाल कर सकें। ऑटो और मैनुअल दोनों हो सकते हैं, बशर्ते कि उसके लिए आपको सिलेक्टर स्विच लगाना पड़ेगा।
मैं लास्ट वीडियो में सिलेक्टर स्विच वाले भी ऑटो और मैनुअल तरीके से चला के आपको दिखा दे, उसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर डिमांड ही हमारी कुछ सर्किट की इसी तरह से थी कि हमारा ऑटोमेटिक भी चले। ऑटोमेटिक वाला तो आपने लगा देना है अलग से, मिसाल के तौर पर आपके पास ये ऑटोमेटिक वाला लगा हुआ है, एक ही मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर यूज होगा। याद ये रखना है आपने, कॉन्सेप्ट ये रखना है आपने, सिर्फ आपने दूसरा जो फ्लोट स्विच यूज करना है मैनुअल तरीके वाला, कि आप मैनुअल तरीके से ऑन करें और ऑटो ऑफ हो। सिर्फ आपको एक अदद स्विच यूज करना पड़ेगा और एक फ्लोट स्विच यूज करना पड़ेगा, ऑन ऑफ पुश बटन और एक फ्लोट स्विच। मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर आपका वही यूज होगा जो आपका पहले ऑटोमेटिक चल रहा है। आपने करना क्या है, न्यूट्रल इसमें आपने यूज नहीं करना है। ये तो मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाया है। न्यूट्रल इसमें आपने यूज नहीं करना, क्योंकि न्यूट्रल तो आपका पहले से ही लगा होगा। आपने फेस यूज करना है। अगर आप रेड फेस यूज कर रहे हैं तो इसके लिए भी आप रेड फेस ही यूज करेंगे। अगर आपने इसके लिए रेड फेस यूज किया हुआ है और दूसरे के लिए येलो फेस यूज किया हो तो आपस में ब्लास्ट हो सकता है। इन टाइम एक फ्लोट स्विच काम करेगा, दो फ्लोट स्विच काम नहीं करेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि आपने दोनों फ्लोट स्विच के लेवल का डिफरेंस रखना है। मिसाल के तौर पर पहले वाला फ्लोट स्विच इस लेवल पर लगा हुआ है, तो अपने ये ऑटो और मैनुअल ये वाला स्विच जो हमने आपको सर्किट बना के दिखाया है मैनुअल ऑन ऑफ वाला, इसको आपने उसका थोड़ा डिफरेंस देना है। यहाँ पर डिमांड ये थी कि अगर हमारा ऑटोमेटिक वाला फ्लोट स्विच काम इस तरह से करता है, जब तक हमारा वाटर टैंक इतने लेवल तक खाली नहीं होता तो ये मोटर को ऑफ नहीं कराएगा। इस लेवल पर और इस लेवल पर, ये अप लेवल है, ये डाउन लेवल है, इसके दरमियान तक जब तक ये खाली नहीं होगा तो हमारी मोटर नहीं चलेगी। हमने ये वाला फ्लोट स्विच इसलिए यूज किया है, हम चाहते हैं कि ये वाला हमारा ऑटो की रेंज से पहुंचने से पहले हम इसको वाटर टैंक को फिल कर देते हैं। फिल करने के लिए क्या होगा कि आपको इसका लेवल चेंज करना पड़ेगा। बाद वाले फ्लोट स्विच का लेवल पहले वाले फ्लोट स्विच से अप करना पड़ेगा। ऊपर वाला लेवल वही रहेगा, जो नीचे वाला लेवल है इसको कट ऑफ करने वाला ऐसे वाला, तो उसको आपने चेंज करना है, वक्फा देना है। अगर आप वक्फा नहीं देंगे तो इसने काम बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पहले वाले का लेवल और इसका लेवल आपस में बराबर होगा। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ऑटोमेटिक वाला जो ऑटोमेटिक ऑफ भी करेगा और ऑन भी करेगा, उसका लेवल ये है। तो मैनुअल तरीके से ऑन करना है और ऑटो तरीके से ऑफ करना है, उसका लेवल ये होगा। यानी कि इतना फर्क इसमें आपने जरूर रखना है ताकि ये भी काम कर सके। जी नाज़रीन, यहाँ पर ये जो सर्किट यूज होता है घरों के अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फैक्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर ये जो सर्किट यूज सुनने में आया है, जैसे कि हमारे भाई साहब बता रहे थे, बहरी जहाजों के अंदर भी ये वाला सर्किट यूज होता है। उनकी डिमांड पर मैंने ये सर्किट डिजाइन किया है और आपके सामने पेश किया है। उम्मीद करता हूं आपको हर एक कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। अगर आपके जहन में कोई भी अच्छा आइडिया है आप हमें बता सकते हैं। आप हमारा अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के सूरत में इसको दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने से हमारी भी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो कितनी अच्छी बनी है। जी नाज़रीन, इसी तरह से मजीद अच्छी वीडियोस देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड तमाम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उनका भी बहुत सा ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। जी नाज़रीन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।